दिनांक 14 मई सन 1984। स्थान अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर और जन्म लेता है एक ऐसा होनहार जिसने घर नहीं जोड़ा, परिवार नहीं जोड़ा, पूरी दुनिया को ही जोड़ दिया। जी हाँ, आपने सही गेस किया। मैं बात कर रहा हूं फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग की। मार्क जुकरबर्ग के बारे में जानना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग की कहानी हर एक उस नौजवान की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ रचनात्मक करना चाहता है, जो अपने जीवन में लोगों का कल्याण करना चाहता है। यकीन मानिए, अगर आपने लोगों का काम करना शुरू कर दिया तो लोग अपने आप आपके काम आने लगेंगे। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज में जब पढ़ रहे थे, कॉलेज भी कौन सा, अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये हार्वर्ड में थे, तब इन्हें साहित्य में कई पुरस्कार मिले थे। है ना कमाल की बात? टेक्नोलॉजी का पुरोधा और निकला साहित्य प्रेमी। वीडियो में हम अब जानेंगे मार्क महोदय का परिचय। मार्क महोदय के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है, जो कि पेशे से डेंटिस्ट हैं, और मार्क जुकरबर्ग का पूरा नाम मार्क एलियट जुकरबर्ग है। इनकी माताजी का नाम कैरेन कैम्पेर है, जो कि पेशे से मनोचिकित्सक है। तो एक सफल परिवार में इनका जन्म हुआ। तत्पश्चात इनका दाखिला अपनी बचपन की प्रक्रियाओं को करने के बाद, स्कूलिंग करने के बाद विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। हार्वर्ड कॉलेज में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन्हें साहित्य में कई पुरस्कार मिले, लेकिन हार्वर्ड की पढ़ाई अब पूरी नहीं कर सके। इनकी भी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ने का तात्पर्य कतई यह नहीं था कि इनके पास कोई विजन नहीं था, बल्कि बीच में पढ़ाई छोड़ने का तात्पर्य यह था कि इनके पास उस पढ़ाई से बड़ा विजन था, और उस विजन को पूरा करने के संदर्भ में इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। और आज मार्क जुकरबर्ग को पूरी दुनिया एक आइडियल मैन के रूप में जानती है। विश्व के अग्रिम बिजनेसमैनों में शुमार जुकरबर्ग ने आखिर शादी किससे किया? यह एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि जो लोग बड़े होते हैं, जिनका विजन बड़ा होता है, जिनका कद ऊंचा होता है, उनका दिल भी बड़ा 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 होता है। जी हां, मार्क जुकरबर्ग ने चाइनीज वियतनाम शरणार्थी प्रिस्किला चान से विवाह किया। तो आप समझ सकते हैं कि इनका थॉट कितना प्योर है। कहा जाता है कि कोई भी बड़ी चीज किसी छोटे से शुरू होती है। फेसबुक का जन्म हुआ कैसे, आइए इसके बारे में जानते हैं। अपने कॉलेज हार्वर्ड से ही 4 फरवरी सन 2004 को एफबी का श्री गणेश कर दिया था। और यह श्री गणेश करने के पीछे एक समस्या कारण बनी थी। चूंकि बहुत बड़ा कॉलेज है और वहां पर एक दूसरे को कोई भी नहीं जानता था। इतने सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं था। और जैसा आप और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भी जो कॉलेज है उसमें वार्षिक पत्रिका छपती है, जिसमें कॉलेज के रचनात्मक कार्यों का विवरण, लेखा जोखा और बच्चों की रचनाएं छापी जाती हैं, जिससे लोग बच्चों के अंदर जो रचनात्मकता है उससे अवगत होते हैं। तो हार्वर्ड में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा सिस्टम नहीं था। मार्क महोदय को समस्या तो मिल चुका था, अब इसका समाधान करना था।
और इसके समाधान के रूप में सामने आया 4 फरवरी को द फेसबुक। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फेसबुक का आरंभिक रूप, आरंभिक नाम द फेसबुक था। उन्होंने अपने रूममेट डस्टिन मोस्कोविट्ज की मदद से द फेसबुक की स्थापना की। और आपको बता दें कि आज के डेट में फेसबुक गूगल के बाद से सबसे व्यस्त वेबसाइट है। फेसबुक केवल फेसबुक तक नहीं रहा, द फेसबुक के बाद फेसबुक, और फेसबुक के बाद कैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अपना बना लिया, कैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को अपना बना लिया, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम जानते हैं कैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अपना बनाया। सन 2012 की बात है। इंस्टाग्राम अपने पूरे स्वभाव पर था, अर्थात इंस्टाग्राम बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। मार्क इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, जिनका विजन बड़ा होता है, जो सोच वर्ल्ड क्लास का रखते हैं, तो उन्हें टक्कर भी, प्रतिस्पर्धा भी वर्ल्ड क्लास की ही मिलेगी। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने यहां पर उस कहावत को सिद्ध किया, जैसे कहा जाता है कि हमेशा बड़ी मछलियां छोटी मछली को निगल जाती है। ठीक इसी प्रकार से फेसबुक ने $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीदकर उसे निगलने का काम किया, अर्थात अपने कंपटीटर को मार्केट से खत्म करने का काम किया। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप, जो कि एक समय में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और लग रहा था कि यह फेसबुक को कड़ी टक्कर देगा। उसे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने कैसे अपना बनाया, आइए जानते हैं। व्हाट्सएप नामक जो ऐप था, वह लोगों के बीच इतनी तेजी से लोकप्रिय हो रहा था कि फेसबुक मैसेंजर से 2 गुने मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए जाने लगे, प्रेषित किए जाने लगे। यहीं पर मार्क ने अपना निशाना फिर से व्हाट्सएप को बनाया और 2014 में $19 बिलियन की भारी भरकम राशि देकर व्हाट्सएप को अपना बना लिया। अब क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, क्या व्हाट्सएप, क्या मैसेंजर, सबकी बागडोर केवल और केवल मार्क जुकरबर्ग के हाथ में थी। तो ऐसे होते हैं सफल बिजनेसमैन, जो अपने कंपटीटर को मार्केट से क्या तो खत्म कर देते हैं, या खत्म करने का तात्पर्य उनकी कंपनी को या तो खरीद लेते हैं या उन्हें बीट करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं। पराजित करने का यह फार्मूला सदियों पुराना है। अच्छा, एक बात की जाती है, मार्क जुकरबर्ग और भारत का कनेक्शन क्या है? तो आपको बता दें कि हरिद्वार के पास उत्तराखंड में एक स्थान है जिसे बाबा नीम करौली का स्थान कहा जाता है। वहां पर बताया जाता है कि एप्पल के सीईओ रहे स्टीव जॉब्स के कहने पर मार्क जुकरबर्ग अपने संघर्ष के दिनों में आए हुए थे और वहां से उन्हें भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का आभास हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने जीवन में सफलता के कई पायदान चढ़ा। तो यह मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि केवल आध्यात्मिक वजह से उन्हें सफलता प्राप्त हुई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें भारत की जमीन से, संत महात्मा की उस पावन भूमि से उन्हें मोटिवेशन मिला, सकारात्मक दिशा मिला, जिस सकारात्मक दिशा का यूज करके उन्होंने अपने जीवन को सफल नहीं बल्कि सफलतम बना लिया। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के बिना हमारे जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। आप हम सभी लोग अपने कई घंटे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर व्यतीत करते हैं। मार्क जुकरबर्ग दानी भी बहुत हैं, समय समय पर वे अपनी संपत्ति का दान भी किया करते हैं। आइए दानी मार्क जुकरबर्ग के कुछ प्रसंगों को जानते हैं।
जुकरबर्ग ने 2020 में सेंटर फॉर टेक एंड सिविक लाइफ को लगभग 25 करोड़ रुपए दान में दिया। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना नामक त्रासदी से त्रस्त था। उस समय मार्क जुकरबर्ग ने लगभग 250 लाख डॉलर दान में, करोड़ अमेरिकी डॉलर इन्होंने सिलिकॉन वैली नामक अमेरिकी संस्थान को दान में दिया। यह संस्थान अमेरिका में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे काम करती है। और अंत में आपको बता दूं कि मार्क जुकरबर्ग साहित्य प्रेमी भी हैं। यह अपने कॉलेज के दिनों में द लियड नामक कविता का पाठ किया करते थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइए। मैं हूं अजय पटेल, आप देख रहे थे जनमुद्रा।